एक श्लोक का एक पाद, एक पद को हम अक्षर से अर्थ किया, फिर भी करता हूँ। विक्रीडन्तं व्रजवधूभिरिदन्त विष्णु। विक्रीडन्तं अंत है बाहर और अंत है अंदर, भीतर। बी पंछी, चढ़ई या बाढ़ इन इंग्लिश। क्रीड़ क्रीड़ा, खेला लीला, इसका अंत है शेष। कामना वासना, आशा तृष्णा लालसा, इस पंख से उड़ने वाला पंछी, इसका अंत होने का बाद ब्रजवधू होता है। विक्रीड़, भी पृथ्वी भी आकाश, आकाश पृथ्वी, इसका भीतर जो माया है, ये माया में भ्रमण करने का बाद, इड्य स्तुति करने का बाद अंत हो जाता है, निश्चेष अनंत में मिल जाता है, मुक्त जीवन मुक्त हो जाता है। ये भी करते हैं। बी क्रीड़ अंतम, विशेष क्रीड़ा का अंत होने से। उस विशेष क्रीड़ामय पुरुष का अंत हिरण्यगर्भ में प्रवेश करना। ज्ञानात्मा ध्यानात्मा, बद्ध विषयी, मुमुक्षु और मुक्त, जो जीवन मुक्त आत्मा है। तब विक्रीडनदम, क्रीड़ा का अंत होने से ये जीवात्मा ब्रजवधू बन जाती है। कैसे? तो ब्रजमंडल जो 84 क्रोश है, इन 84 क्रोश ब्रजमंडल का साथ 84 नरककुंड भी है, जो शरीर को जो वृंदावन बनाते हैं। ये आनंदमय है भगवान का लीला चरित्र, ये सब। और जो पाप कर्म में भटकते रहते, बुराई काम में फंसे हैं, उनके लिए और ब्रज 84 कोष नहीं होकर यमराज का 84 नरककुंड बन जाता है उनके लिए। वहीं जातना शरीर, कष्ट भुगतना निश्चित है। तो आप सोचिए क्या करना क्या नहीं करना। मन हैव मनुष्याणां कारणं बंध मुख्ययो, बद्धैव विषयासंगी मुक्तैर्निर्विषयं मनः। ये जो मन है, ये तो बंधन में फंसाते हैं और जीवात्मा को मुक्ति विदान करते हैं। लेकिन मुक्तात्मा होने के नाते जीवात्मा तो बद्ध ही है। परमात्मा से जीवात्मा शुद्ध होकर आते हैं और विषया में फंसकर बंधन में आशा कामना लालसा तृष्णा इनमें फंस जाते हैं, विषया भोग में। इसलिए तो कोई कहते हैं, एक भक्त ने, मैली चादर
ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। त्रिताल का अनुरूप ये जलद दादरा है, 16 मात्रा। धाद्रगढ़ नागधिन धाद्रगढ़ नागधिन धाद्रगढ़ नागधिन धागे तट नागे तट धाक धिन धिन धाक धिन धिन धाक धिन धिन धाकट ताकट। 2 तरीके से बजाया जाता है इसका बाजा। तो ये संगीत एक आत्म तत्ववेत्ताओं के लिए अच्छा संगीत है। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, काया निर्मल देकर काया, निर्मल देकर काया, काया रे निर्मल देकर काया। अगर इस संसार में मैंने उनको दाग लगाया, लगाया उनको दाग लगाया। क्या भगवान तूने मुझे कबन ही करुणा करे नर देहि दे तई सबनु जीवसन ही। जीवात्मा को कृपा करके भगवान स्नेह करके इनका दुख को देखकर मनुष्य जन्म में और भारत भूमि में जन्म होकर ये जब मेरा भजन करेगा तो मुझे पाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये कृपा करके भगवान ने मनुष्य जन्म दिया और भारत भूमि में जन्म दिया। अमेरिका माता नहीं है, चाइना माता नहीं है, फ्रांस माता नहीं है, रसिया माता नहीं है, लंदन माता नहीं है, माता केवल भारत माता है। भा ज्ञान भा ज्योति यहाँ जो लिप्त रहते हैं और ज्ञान का अग्नि और ज्योति का स्थिति जहाँ है वह भारत है। यहाँ ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, ज्योति है, रोशनी है, अंधेरा नहीं है। ये भारत है। भारत माता निर्माता भवती। व्याकरण कहता है माता निर्माता भवती, भारत माता। और ये भारत में जन्म हो कि अहो अमीशाम किमकारी शोभन 5वां स्कंद भागवत। भारत में क्षीण आयुष होने से भी भगवान का भजन करके जीवात्मा मुक्ति प्राप्त होते हैं। और बड़ी दुख का बात है, ये भारत वाले सब वेस्टर्न कल्चर करते हैं, टाई भिड़ते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, दिया जलाकर दिया को बुझाते हैं, केक काटते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट, आई कैट यू कैट ही कैट मिलकर प्लस होने से क्रिकेट, क्रिकेट। अरे रन करना चाहिए। सत्य शांति दया क्षमा दान धर्म वैराग्य अस्त्रीय पिता माता सेवा ब्राह्मण सेवा गो सेवा भागवत धर्म में सत्संग में सदाचार में ऐसे रन बनाओ। जुआ खेलना, सट्टेबाजी होना, लफड़बाजी होना, गांजा सुलभा बीड़ी करना, गाली गुलच करना, चुगली करना, गुस्सा होना, घमंड करना, विषया भोग में लिप्त रहकर मनुष्य अपना जीवन को खो देते हैं। इत्र लगाना, अरे सोच रहो भाई, जब खुशबू लेना है भगवान का तुलसी का गंध लो, कमल का गंध लो, आरती का जो दिया जलता है दिया का और हवन का घृत का गंध लो। ये खुशबू लेने से तुम्हारा भीतर बाहर सब कुछ खुशबू फैल जाएगा।
बाहर में इत्र लगाते हो, भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, लालच, हिंसा, गुस्सा, सब कोई पाप है, दुर्गंध है। शरीर तो रोग का मंदिर है। यहाँ आजमा है, श्वास है, आजमा है, बीपी है, डायबिटीज है, फाइलेरिया है, शुगर है, लेप्रोसी है, एड्स है, डेंगू है, हर कोई प्रकार बीमार है। अभी कोरोना भी है। कोरोना, कुछ ना करो और कुछ करने से फायदा भी कुछ नहीं। जो कुछ किया इसका फल है ये। मनुष्य अपना मनुष्यता को खोकर जो काम करता है इसका फल ही कोरोना है। पाप का फल क्या है? दुख है ना। कभी सोचे हो उबालते हुए गर्म पानी में एक मुर्गी का पैर पकड़कर तुमने उलट शरीर में उसमें डुबा देते हैं। वो निरीह जीव है, दुर्बल है, टट्टी, पेशाब, बदबू, थूक खाकर ये बसते रहे, झूठा खाते। इसका मांस भक्षण करने के लिए तुम इसको ताते पानी में बचे हुए डुबा देते हैं। कितना तकलीफ पाकर मरते हैं, सांस रुद्ध हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं कितना तड़प तड़प कर मरते हैं। तो कोरोना में तुम तड़प तड़प के नहीं मरोगे तो मरेगा कौन? ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जिस मनुष्य का भीतर मनुष्यता नहीं है। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभतमं तन्मध्ये मनुष्यता। वेद कहता है मनुर्भव, पहले मनुष्य हो, मनुष्य बनो। विक्रीडन, तुम जो क्रीड़ा करना, जो करने के लिए तुम्हें प्रभु यहाँ भेजा। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, तूने मुझको जग में भेजा। अगर इस संसार ने मैंने उनको दाग लगाया, लगाया उनको दाग लगाया, जन्म जन्म के मैली चादर। एक जन्म में ये चादर मैला नहीं हुआ, मैला तो हुआ, लेकिन 4,84,000 जन्म में मैंने इस चादर को मैला किया। स्थावरा विंशति लक्षम जलजा नवलक्षकम कुर्म लक्ष्यश्च पक्षिण 3 लक्ष्यश्च वानरा। ये सब जो है चार 4,84,000 जोनि में भटकते रहे। कर्म का लालसा, कर्म का विषया, कर्म का बंधन। पहले कर्म वृत्ति होता है, वृत्ति से प्रवृत्ति होता है, इससे प्रकृति बन जाता है और प्रकृति बन जाने से प्रकृति में फंस जाता है मनुष्य। जीव भला बुरा नहीं जानते, लेकिन मनुष्य तो जानते हैं ना। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् अपितु समान में तत् पशुभि नराणाम धर्म ही तेषा मधिको विशेषा धर्मेण ही न पशु भी समाना। धर्म का पालन करो, स्वधर्म, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मम भयावह। मनुष्य का धर्म व्यभिचार नहीं है, लुटेरा होना नहीं है, सट्टेबाजी होना नहीं है, विषयी होना नहीं है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसो वर्ज्य रसोप्यस्य गीता। तेन त्यक्तेन भुञ्जिता उपनिषद। अत्र आहारथ कर्म कुर्यात् अनिन्द्यं कुर्यात् आहारं प्राणसंधारणार्थं विशाखा दत्त। जशोधनानं जशो ही गरीय। रघुवंश महाकवि कालिदास। कीर्तिर्जस्य सह जीवते कालिदास। अरे कर्तव्य साधन जस धन लभे दुनिया रे कर्म बीरो। भाग्य को आदरी का पुरुष सिना दुख लभे बारंबार।
क्लैब्यंगमास्मगमः पार्थ गीता। जशोधन बनो, जस को अपना धन बनाओ, यश और धन तुम्हारा पीछे आएगा, दौड़ाएगा तुम्हें। हमें अपना लो, हमें अपना लो कहेंगे। धन और यश का पीछे मत जाओ। सोने का चेन पहनकर कोई बड़े आदमी नहीं होते, पूज्य नहीं होते। जब पूज्य होना, मेहनत करो और मेहनत बनो, महांत हो। अंत में उच्च विचार रखो, जीवन को सादा करो, सादा जीवन उच्च विचार। और यश प्राप्ति के लिए आप मत सोचो, कर्म करो, यश तुम्हारा पीछे आएगा, पैर का नीचे आ जाएगा यश तुम्हारा। तुम यशस्वी बन जाओगे जब अच्छा काम करोगे। अच्छा काम का नतीजा भी तो अच्छा होता है ना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम पाप नहीं जग माही। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम, परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम। ये जो क्रीड़ा है, ये क्रीड़ा का अंत कर दो। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न विद्युत भाति कुतो यामग्नि, त्वमेव भाति मनो भाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। न तद्भासयति सूर्यो न शशंको न पावक, यद्गत्पान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। प्रज्ञान घन को पाने के लिए, परम धाम को प्राप्ति होने के लिए, जहाँ रोशनी नहीं, अंधेरा नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, शुभ नहीं, लाभ नहीं, जो निर्विकल्प निरालंब अशाश्वत जगह है, निरंजन पुरुष जहाँ रहते हैं, जिस जगह से ये आत्मा आकर संसार से भटकते रहता है और जीव शायद भूल जाते हैं प्रभु को। तुम जिस जो कोई प्रकार जन्म हो, प्रभु तुम्हें भूलते नहीं, प्रभु तुम्हें याद करते क्योंकि वेदामृत से पुत्र, तुम उनके संतान हो, प्रभु के पुत्र, परम ब्रह्म सबसे बड़ा जो है उनका बेटा हो। तो बड़ा कर्म करना चाहिए, जिस कर्म में निंदा नहीं मिले वही कर्म करो, अपजश ना मिले। ये सब क्रीड़ा का अंत होने से तुम ब्रजबधु बनोगे। ब्रजबधु और सबसे बड़ा है। ब्रजमंडल तो साधारण संसार नहीं है, निराकार पुरुष का नित्य स्थान है। भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्राणम, वृंदावनम परित्राणम पादमेकनो गच्छामि। कोई वृंदावन भी कहते इसको। ब्री कोई मात्रा है, आकार है कि आकार है, ईकार है कि उकार है, रूकार है कि रीकार, रूकार है कि लूकार है ना। वृंदावनम क्री क में र मात्रा नीचे देकर जब ऊपर में ईकार दोगे क्री हो गए। क्री से क्रिया होता है, इसे क्रिया नहीं कहा जाता है। लेकिन बर उकार वृंदावन, ये वृंदावन, वृंदावन भी नहीं है। पाठखंड होने से लोग पाखंडी बन जाते हैं। पावन पृथ्वी गगन, पवन गगन आकाश, यह क्या हालत मिला है इनमें। शब्द शुद्ध उच्चारण करो। जब साधारण वर्ण का उच्चारण नहीं कर जानते तुम, सा सा सा, तीनों सा का उच्चारण कैसे करेगा। ला ला ब व, हाँ। आंचलिक भाषा में गलती हो जाता है। प्रार्थना को कोई प्रार्थना कहते हैं, माहेश्वरी इसको माहेश्वरी कहते हैं, सह्या इसको सज्जा भी कहते हैं। ऐसे गलत उच्चारण कर देते हैं कोई। अश्विनी अश्व, इसको अश्व भी कह देते हैं, ये गलत है। जैसे स्पष्ट, ये शुद्ध उच्चारण है। स्पष्ट ये उच्चारण का पाठखंडित है, और इससे और पाखंड है अस्पष्ट, स्पष्ट और सपष्ट। अर्थ बदल जाता है। वाणी उच्चारण नहीं होने से, शुद्ध उच्चारण नहीं होने से गलत हो जाता है। लिखा है षडानन, स मूर्धा से सा
सा षडानन, इसका खड़ानन कहते हो। पुरुषा खा कहते हो भय में। अरे दंत्य वर्ण कोष्ठ कंठ वर्ण ओष्ठ वर्ण तालव्य वर्ण जो वर्ण है, दंत्य वर्ण ओष्ठ वर्ण कंठ वर्ण तालव्य वर्ण शुद्ध उच्चारण करो। और रटे खटे हुए व्याकरण थोड़ी व्याकरण है। व्याकरण से पहले भाषा निकला, भाव से भाषा। पा दा बा आ मा ये सनातन शब्द है। इस शब्द का भाव को प्रकाश करने के लिए शुद्ध उच्चारण के वर्ण उच्चारण करने के लिए व्याकरण है। निर्घंट अर्थ को हर कोई प्रकार निकालने से कोश है। और निरुक्त इसका सहायक है। छंद, छंद से पढ़ाया जाता है। छंद हर के प्रकार है। छंदमंद ये कुटिलता है। छंद गया को छंदते हैं। संचार कला में ऐसी गया को जो रस्सी के में छंद कर दूध निकालते हैं। घिंद्रग्राम द्रगड़ घिंद्रग्राम द्रग घिंद्रग्राम द्रग घिंद्रग्राम घिंद्रगिड़ा 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 घिंद्रग्राम ग्राम 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 द्रग्राम ऐसे करते हैं और गोछंदे नाच नाचते हैं। बाजा जैसे खित्र ग्राम गरगड़े खिंदले खिरखिड़ खिरखिड़ा गिड़गिड़ा गिगड़ाम गिड़गिड़ गिड़गिड़ा नरगड़ा तिरगिड़ा उरगुड़ा उरगुड़ा तरकट तरकट धमाकट नरगड़ी तरगड़ी गिड़गिड़ा पिड़पिड़ा खिरखिड़ा उरगुड़ा निरगड़ा गिड़गिड़ा ये सब दक्षिणी वाद्य है। ये वाद्य मृदंग का वाद्य है। तबला बाद में निकला। और ओलट खिंदिल दक्षिण वाद्य बाम हाथे डाहण कार्य दक्षिण कार्य। उल्टी हाथ में सीधा हाथ का बाजना जो बजाते हैं यह कठिन बाजा। अब तो बड़े बड़े तबला वाले जानते नहीं, धीरे धीरे दाहिना हाथ में करते हैं। ये सही नियम नहीं है। जैसे तबला बेनियम का बाजा है, कोई बजाया नहीं सकता, इसको दो टुक कर दिया तब बोला तबला। तबला थोड़ी अनाहत बाजा है, ये आहत बाजा है। अनाहत बाजा मृदंग, मर्दल, मादल, ढोलक, ढोल ये सब सनातन बाजा है। भारत का परंपरा में तबला नहीं है। और तबला बाजा शास्त्रीय नहीं है, शासित बाजा नहीं, अशासित बाजा है। तबला में अशासित दिग्भ्रष्टि बाजा बजते हैं। कड़ान घड़ान धिड़नग तिड़नग कत्ता धिगी तागी तिरगिट तिरगिट धिरगिट धड़ान कड़ान घड़ान। सही बाजा तो चट न कुरुते दक्षिण करे क ख ग धैति वाम प्रहारे झड़ धव भवतो बेनि संगमे त्रयोदशाक्षर वाद्यमंग में ता ती थे धो चाटना। जैसे सारी गामा पधनी सप्तस्वर और बाजा का भी साथ है। ता ती थे धो चाटना ये क्लियर बाजा है। और जो मृदंग में बाजा बजाया जानते हैं उनके लिए तबला छोटी मोटी बाजा है। क्योंकि मृदंग का बाजा तबले वाले जिंदगी गुजर जाएगा, बजा नहीं सके। गिरगड़े गिरगड़ा गिरगड़ा उड़गड़ा उड़गड़ा तिरगड़े तरगड़े गिरगड़े गिरगड़ा खिंदड़ा गिरगड़ा हम गिरना ये सब तबले वाले नहीं जानते। और तबले वाला का हाथ में ये बाजा भी नहीं होती। क्योंकि मृदंग अनाहत ब्रह्म है। मृदंग ब्रह्म रूपेण लावण्य रसमाधुरी अनंत गुण समायुक्त मृदंगाय नमो नमः। मृदु अंग इसका कोमल अंग है। अमृत अंग है, ये मिट्टी से बनता है और आकाश से अनाहत शब्द आता है। यहाँ ये सनातन है मृदंग। तब सनातन सनासत विस्तार, सत्य का विस्तार करो। इसीलिए चैतन्य भगवान
मृदंग बजाकर कीर्तन किया। भागवत में है प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया उद्धव कंसधारी इंद्रो बादिन मृदंग स्वर कुशलतया राग कर्तर्जुनोभूत। भागवत महात्म्य में है संकीर्तन का महिमा। तो ठीक है, कीर्तन तो अष्टांग योग से भी बड़ा है। कीर्तन में अपना शुद्ध बुद्ध भूल के प्रभु का नाम में मन वाणी कर्म शरीर सब लग जाते हैं और प्रभु का रूप चिंता लीला चरित्र नाम उच्चारण से प्रभु का प्रेम मिल जाता है। वेद भी कहता है मरता अमरता नाम मनाम है, चारु दिवश्च नाम मनाम है, जश्च नाम महत जसः। ये सब कुछ हरे नाम केवलम करुर्नस्ते वनस्ते वनस्ते गतिरन्यथा। कलिजुग का केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर न रोतरो पारा। नाम का महिमा परम्पार है। राम न जाने वो राम नाम प्रताप। नाम का कितना प्रताप है खुद भगवान राम भी नहीं जानते। और अपना नाम भूलो, प्रभु का नाम को याद करो और प्रभु का नाम में मिल जाओ। बहुत प्रेम है, प्रभु में समर्पित हो जाओ। विक्रीडंतम विशेष क्रीड़ा तुम्हारा खत्म हो जाएगा और प्रभु का प्रेम मिलेगा। ये तो विक्रीडंतम का ये भी एक प्रकार अर्थ है। विक्रीडंतम ब्रजवधु भी ताना ना 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 नाचे गोपी कान्हा। भगवान कन्हैया गोपियों का करधनी से नाचते। नुपुर कंकण सपति कृष्ण जे नाचो थिला रंगे। गोपियों का चरण का नुपुर और हाथ का कंकण ये जैसा बाजे सारे जग को नचाने वाला श्याम सुंदर उनका नुपुर का तान से नाचने लगते। वो गोपियाँ कितने भाग्यवान है। रास रचइयो वृंदावन में नंद श्याम सुंदर रास रचइयो।